ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप सभी मीडिया बंधु को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए। और आज के प्रेस वार्ता का मुख्य विषय ये है कि आप लोगों को सूचना देना है कि कल जो है हमारी पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें तमाम कोर कमेटी के सदस्य जो थे शामिल हुए थे। और चुनाव जो है बहुत नज़दीक है। इनफैक्ट अगले महीने में 4 तारीख तक चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। आचार संहिता उसके बाद लागू हो जाएगा। ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने कामों में लगी हुई है। हमारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है इस चुनाव के लिए। और उसी विषय पर जो है कल चर्चा की गई थी। बिहार के सभी जिले से लगभग 25 से 30 हमारे कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो आए थे। उनके बीच बैठकर आगामी चुनाव को लेकर हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई। कल की बैठक में क्या क्या किया? कल की बैठक में हम लोगों ने ये तय किया कि बिहार में कौन से सीट है जहां से हम चुनाव लड़ सकते हैं, और कौन से सीट है जहां पर हम मजबूत हैं, ताकि हम अगर चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी की ओर से अगर चुनाव लड़ा जाता है तो वो बहुत ही अच्छे तौर पे लड़ा जाए। तो सभी सीटों पर हमने मुआयना किया। उन सभी सीटों को ध्यान में रखा गया जो सीट हमारे लिए सबसे बेहतरीन साबित होंगे। उन सीटों पर जो है हम लोगों ने चर्चा की और रणनीति तैयार करने का प्रयास किया। देखिए, ये तो तब बता पाएंगे हम आपको जब हमारी गठबंधन होगी, क्योंकि सीटों को लेकर अभी कुछ भी कह पाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी गठबंधन की बातचीत हमारी चल रही है दोनों ही दलों में। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता जी ने पहले भी कई बार ये बताया है कि दोनों ही दलों से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो NDA गठबंधन हो। तो दोनों ही दलों से चल रही है और वो सीट उसी पे निर्भर करेगी कि हम किसके साथ जाते हैं। लेकिन हाँ, एक इतना ये कह सकते हैं कि हमारी जो सीटें होंगी वो सम्मानजनक सीटें होंगी। हाँ, IP गुप्ता जी ने ये तब कहा है कि जब हमें कोई पार्टी सम्मानजनक जगह नहीं देगी, हमारे शर्तों को नहीं मानेगी, तो बिहार में पूरे 158 सीट ऐसा है जहां पे हम निर्णायक भूमिका में हैं, और वहां पर हम ये तय करेंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जहां हम चाहेंगे वहां उस दल को जिताएंगे, और जहां हम जिसको चाहेंगे वहां हराएंगे। ये ताकत हमारी पार्टी रखती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लगातार आप लोग यात्रा कर रहे हैं, अगला यात्रा कहाँ से कहाँ? देखिए, अभी तक लगातार कई यात्राएं हुई हैं जिसमें आप लोग शामिल भी हुए हैं। आगे का जो आगामी यात्रा है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सरैया में होने वाला है 13 तारीख को, जो है सरैया साहेबगंज मुजफ्फरपुर में हमारा अगला यात्रा होने वाला है। उसके बाद 14 तारीख को मोतिहारी के रक्सौल में हमारा यात्रा होने वाला है। 19 तारीख को हमारा यात्रा मधेपुरा में होने वाला है, और 21 तारीख को नौगछिया और भागलपुर में होने वाला है। यात्रा यहाँ पे रुकेगी नहीं, आगे भी यात्रा शेड्यूल किए जा रहे हैं, जिसकी तिथि निर्धारित होते ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा। क्या अभी कोई टाइम या ड्यूरेशन नहीं बनी है कि गठबंधन से या NDA से आपको कब तक बात होने की संभावना है? ऐसा हमें लगता है बहुत जल्द आप लोग का जो ये इंतजार है बहुत जल्द खत्म होगा। आने वाले 10 दिन ही मान लीजिए, एक सप्ताह से 10 से 15 दिनों में जो है हम ये निश्चित तय कर लेंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं, और आप लोगों को बहुत जल्द जानकारी भी देंगे। क्या लगता है नहीं, इम्पॉसिबल है। हमें उनके आइडियोलॉजी बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, हमें लगता है कि बिहार के लिए ही उनका आइडियोलॉजी सही नहीं है। वो एक नेटवर्किंग सिस्टम चला रहे हैं, वो एम्प्लॉय बना रहे हैं, वो पैसों के बल पे लगता है बिहार को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है। हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में जो हवा में पार्टी है वो हवा में उड़ जाएगी, और जो जमीन पे वाकई पार्टी है, जो मजबूती से ग्राउंड लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रही है, वो साबित करके दिखाएगी। देखिए, जो भी नई पार्टी आती है ना, जो जिसको लगता है कि हमें बिना कुछ किए कुछ करना है, यहाँ पे बिना कुछ बिहार के लिए किए बहुत कुछ करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं। ये बहुत आसान होता है उनके लिए कि हम बोल दिए कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को हम बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये बेतुका बातें हो गई। तो ऐसे लोग से ना बिहार के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। एक कहावत है कि जो जितना ज्यादा फेंकता है वो समझिए उतना ही बड़ा फ्रॉड है। तो कोई अगर ये कह रहा है कि हम ही बिहार बदलेंगे, तो वो बदलेगा ये निश्चित नहीं है।
देखे जाते हैं कि आपने बिहार के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो भाई बताएं, जिस पार्टी की नाम आप बार बार ले रहे हैं उस पार्टी का बिहार के चीज़ों में क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या कभी बिहार के किसी आंदोलन में उस पार्टी ने भाग लिया है? क्या कभी बिहार के लोगों की समस्याओं का समाधान उस पार्टी ने किया? या उस पार्टी के तमाम लोग एडवर्टाइजिंग करने से और सिर्फ बोल देने से, बड़े बड़े दावे कर देने से ये नहीं होता है कि आप चाहते हैं कि वाकई बिहार में आप कर ही देंगे जो चाहते हैं। खुशबू जी, आज महागठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी, क्या लग रहा है कि सीट शेयरिंग हो जाएगी? देखिए, ये तो उन लोगों के आपस की बातें हैं, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में समय नहीं है कि इसके लिए और अधिक समय लिया जाए। तो हमें लगता है कि इस बार हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम लोग, चुनाव के करीब आ चुके हैं। ऐसे में हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि वो लोग भी अपने इस फैसले को क्लियर कर लेंगे। आपकी पार्टी भी टिकट बांटेगी या हिस्सा बांटेगी? देखिए, जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्टार्टिंग से आपने शुरू से देखा होगा, उन्होंने अधिकार को लेकर ये रैली शुरू की थी, ये आंदोलन शुरू किया था। अधिकार किस बात की? तो वो आरक्षण का अधिकार। अगर नेतागिरी सिर्फ उनको करना होता और सिर्फ आप कह रहे थे कि सीट बांटेगी या हिस्सेदारी देगी, तो उनके आरक्षण भी उनकी हिस्सेदारी थी। हिस्सेदारी को लेकर ही उन्होंने आवाज़ उठाया कि हमारे समाज की हिस्सेदारी जो है वो पिछले 78 वर्षों से नहीं दी जा रही है। जितनी हमारी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उतनी हिस्सेदारी हमें नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने लड़ाई शुरू की है। तो आप एकदम इत्मीनान से ये कह सकते हैं कि चुनाव में भी वो हिस्सेदारी देंगे अपने समाज को, निश्चित तौर पर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।